ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 29,282 in 4 years at 10% per annum. When the interest is compounded annually, what is the simple interest on the same sum for same time at the same rate? जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 रुपये हो जाती है, उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। चले देखते हैं बच्चों, ये जो दिया है 29,282 ये अमाउंट है, टाइम पीरियड 4 साल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% प्रति वर्ष दिया है, प्रिंसिपल नहीं पता है, तो सबसे पहला काम हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। तो सीआई में जो फार्मूला होता है ये क्या होता है बच्चों, ए इक्वल पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन, है ना। यहाँ पर ए क्या है, अमाउंट, पी क्या है, प्रिंसिपल, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन क्या है, टाइम पीरियड इन ईयर्स। तो चलिए बात करते हैं अमाउंट कितना दिया है 29282 इक्वल, प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल की जगह पी ही लिख देंगे। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10 अपॉन 100 और कितने सालों की बात हो रही है, 4 सालों की, तो पावर में 4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 29282 इक्वल पी इंटू, इससे डिवाइड कर लेंगे तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10 1, 11 अपॉन 10 आ जाएगा, 11 अपॉन 10 पावर 4 ये आ गया। इसको लिख लेंगे 29282 इक्वल पी इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 4 टाइम्स हो गया, अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है। चले अब बच्चों एक काम करते हैं, 11 से इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए 11 2 जा 22, 7 हो गया, 72 हो गया, 11 6 जा 66, 6 बचेगा, 68 हो गया, तो 11 6 जा 66 एंड 11 2 जा 22। अब फिर से बच्चों ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 2 जा 22, 4 बचेगा, 46, 11 4 जा 44 एंड 11 2। अब 11 इंटू 11 121 होता है, 121 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एग्जैक्टली ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो फाइनली पी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से आ जाएगी 10 इंटू 10 मीन्स 100 इंटू 100 इंटू 2, 100 इंटू 100 मीन्स 10,000, 10,000 इंटू 2 मीन्स कितना आ गया 20,000। तो प्रिंसिपल हमारा आ चुका है बच्चों, कितना है प्रिंसिपल, कितना आ गया 20,000। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा उसी राशि पर, उसी राशि मतलब जो प्रिंसिपल हमारा आ रहा है 20,000 पर, उसी ब्याज दर से, ब्याज की दर जो दी थी 10%, उतने ही समय का, उतना समय मतलब 4 वर्ष का साधारण ब्याज का होगा। तो साधारण ब्याज बच्चों क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI इक्वल PRT अपॉन 100। क्या होता है, SI इक्वल PRT अपॉन 100। सभी की वैल्यू रखेंगे, प्रिंसिपल बच्चों कितना है 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10, टाइम पीरियड कितना है 4 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 कैंसिल, 200 इंटू 10 दैट इज 2000, 2000 इंटू 4 फाइनली यू हैव 8000। तो इस तरीके से जो साधारण ब्याज आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। और 8,000 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रुपये 8,000। तो बच्चों क्वेश्चन समझिए क्या था, देखिए फार्मूला हमने लगाया था A इक्वल पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, ये फार्मूला आप सबको पता होता है। इसमें अमाउंट कितना दिया था 29,282 रुपये, प्रिंसिपल नहीं पता था तो प्रिंसिपल की जगह हमने P ही लिख लिया है। फिर 1 प्लस आर की वैल्यू 10 अपॉन 100 हो गया, इसकी पावर 4, क्योंकि टाइम पीरियड 4 साल दिया था। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये 11 अपॉन 10 हो जाएगा, इसकी पावर 4 है। इसके बाद इसको धीरे धीरे सॉल्व करते गए तो ये हो जाएगा P की वैल्यू इस तरीके से हमारी क्या आ गई 20,000। और जब P की वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल पता चल गया 20,000 है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही टाइम के लिए, तो प्रिंसिपल हो गया 20,000, ब्याज की दर हमारी 10% हो गई, क्योंकि 10%
दिया था पहले का, और टाइम पीरियड भी 4 साल दिया था पहले का, तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड उतना लेंगे और सभी की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर लिया, तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया 8000। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 8000 आएगा। चलिए बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 250 रूट 2 एक्स क्यूब माइनस 5 रूट 5 वाई क्यूब इक्वल 5 रूट 2 एक्स माइनस रूट 5 वाई, ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर है, तो कह रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी माइनस रूट 10 बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं सॉल्व करेंगे कैसे। ये दिया है बच्चों 250 रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 5 रूट 5 वाई क्यूब, है ना, इक्वल क्या गिवन है 5 रूट 2 एक्स माइनस रूट 5 वाई और ब्रैकेट में दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये दिया है ना। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो ये जो 250 लिखा है बच्चों, इस 250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 125 इंटू 2 रूट 2 एक्स क्यूब हो गया, प्लस 5 रूट 5 वाई क्यूब, ये हो गया इक्वल 5 रूट 2 एक्स माइनस रूट 5 वाई, ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया सी वाई स्क्वायर। बच्चों 125 ये क्या होता है 5 का क्यूब होता है, और 2 रूट 2 ये रूट 2 का क्यूब होता है, तो फाइनली ये क्या बन गया 5 रूट 2 और x का क्यूब दिया तो 5 रूट 2 x पूरे का क्यूब हो गया, 5 रूट 2 x क्यूब हो गया, प्लस 5 रूट 5 ये रूट 5 का क्यूब होता है तो रूट 5 हो गया, और y का क्यूब है तो रूट 5 y का क्यूब हो गया पूरे का, इक्वल क्या हो गया 5 रूट 2 x माइनस रूट 5 वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये तो हुआ। अब बच्चों ये क्या बन गया, देखो ये चीज़ लिखी ए, ये लिखिए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बच्चों क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2 एक्स प्लस बी की जगह क्या लिखा रूट 5 वाई, तो रूट 5 वाई हो गया, तो ये ए प्लस बी हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 25, और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 50 एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 50 एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 वाई स्क्वायर माइनस ए बी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 10 एक्स वाई हो गया, और इधर जो लिखा था वो ऐसे लिख देंगे, क्या लिखा था 5 रूट 2 एक्स माइनस रूट 5 वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब बच्चों इससे ये चीज़ पूरी तरीके से देखो क्या हो गई कैंसिल हो गई, सेम लिखा ना 5 रूट 2 एक्स प्लस रूट 5 वाई, इधर भी क्या लिखा है 5 रूट 2 एक्स माइनस रूट 5 वाई, तो इस तरीके से ये चीज़ कैंसिल हो गई। तो अब इधर ये बचा और इस साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये बच रहा है, राइट हैंड साइड में ये बच रहा है। अब हमें कोएफिशिएंट की कंपैरिजन कर लेनी है। यहाँ पर लिखा है बच्चों ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा है 50 एक्स स्क्वायर, तो कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, ए की वैल्यू 50 आ गई। इधर सी वाई स्क्वायर है और इधर 5 वाई स्क्वायर है, इट मीन्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। फिर बी एक्स वाई है, इधर एक्स वाई का कॉफिशेंट क्या है बी, और इधर एक्स वाई का कॉफिशेंट क्या है माइनस का 5 रूट 10, मीन्स बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5 रूट 10। और इस तरीके से बच्चों ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ए बी सी तीनों की वैल्यू जब हमारे पास आ चुकी है तो हमें जो भी पूछा गया है वो बता देना। क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी माइनस रूट 10 बी, देन तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देन ए प्लस सी माइनस रूट 10 बी,
वैल्यू रखो, ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 50, तो ये हो गया 50, सी की वैल्यू क्या है 5 माइनस √10 और बी की वैल्यू क्या है -5 √10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 5 55, ये माइनस पॉइंट से बच्चों क्या बन जाएगा +55 और ये बन जाएगा, यहाँ पर था प्लस, तो कितना हो जाएगा √10 इंटू √10 कितना बन जाएगा 10, 10 इंटू 5 50 है ना। तो फाइनली ये जब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो a + c माइनस √10, b की वैल्यू क्या आ जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा आपका 55 + 50, इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 105 है ना। तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ध्यान दो यहाँ पर लिखा था 250√2x³, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया था, 250 को हमने लिख दिया था 125 × 2√2x³ + 5√5y³। ये धीरे धीरे करके हम यहाँ तक पहुँच गए थे, इसको लिख दिया था a³ + b³। a³ + b³ का फार्मूला लगा दिया, क्या होता है बच्चों a + b, फिर a² + b² माइनस ab, तो माइनस ए बी करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 इंटू √5 √10 हो जाएगा, तो -5 √10xy हो जाएगा। इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई थी, और जब इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई थी तो कंपैरिजन जब करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 50, क्यों, क्योंकि यहाँ ax² है और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 50, ax² और यहाँ 50x², तो a की वैल्यू 50 आ गई। इसी तरीके से यहाँ cy² है, यहाँ पर 5y² है, तो c वैल्यू 5 आ गई। फिर यहाँ पर xy है, यहाँ पर क्या है माइनस का 5 √10xy, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -5 √10। तो हमसे पूछा गया था a + c माइनस √10, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो गया 50, c की वैल्यू क्या हो गई 5, माइनस लिख दिया माइनस और फिर √10 ऐसे लिख दिया, और b की वैल्यू क्या है -5 √10, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 105। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। A rectangle ABCD is inscribed in a circle with center O. Its diagonal CA is produced to point E. Outside the circle ED is a tangent to the circle at D. If AC equal to BC, then what is the measurement of angle DEC? कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त के अंदर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है, AC और BD को बढ़ाया जाता है जो कि E पर मिलते हैं। यदि AC बराबर 2BC है तो AC इक्वल 2BC है तो कह रहा है कोण DEC का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। O केंद्र है उस वृत्त का जिसके अंदर ये सर्कल बना है, इसका सेंटर O है। अब इसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बना लिया, A ऐसे कुछ बना लेंगे तो ये हो गया A B C और ये D। ABCD चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज जैसे कि पीछे बता चुके हैं, चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष, चारों वर्टेक्स एक किस पर होते हैं, सर्किल पर होते हैं। ऐसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर। जिसमें AB वृत्त का व्यास है। अब इसमें AB जो है वो वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो AB है वृत्त के व्यास के रूप में नहीं शो है, तो इस तरीके से इसको बना लेंगे ऐसे। ये AB वृत्त का व्यास है, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, तब भी तो ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये हो गया C और ये पॉइंट हो गया D। AB वृत्त का व्यास AC और BD को बढ़ाया जाता है। अब AC और BD को बढ़ाया जाता है। AC ये चीज़ है ऐसे, AC और BD को बढ़ाया जाता है, BD, AC और BD ये दो चीज़ें हो गई। AC और BD को बढ़ाया जाता है जो E पर मिलते हैं। अब AC को बढ़ाया और इधर BD को बढ़ाया जो कि E पर मिलते हैं। यदि AC इक्वल टू BC है तो कोण DEC क्या होगा।
कोण DEC क्या होगा। ओके बच्चों, चलिए जैसे कि अभी डिस्कशन ये चल रहा था कि ये जो फिगर हमने बनाया था यहाँ पर AB वृत्त का व्यास लिया था, लेकिन जैसे कि बोला गया है कि AC और BD को बढ़ाने पर E पर मिलते हैं, तो यहाँ AC मीन्स इसको और BD को अगर आगे बढ़ाओगे तो ये आगे कहीं मिलेंगे नहीं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी अब हम ये लेकर चलते हैं कि जो C और D पॉइंट है इनको बदल के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस फिगर में इनको बदल दिया, D की जगह C और C की जगह D कर दिया। तो AC को आगे बढ़ाने पर और BD को आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट E पर मिल तो रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, मतलब ये जो साइड है वो इससे क्या है, दोगुनी है। AC जो साइड है मीन्स ये वो BC की दोगुनी, जबकि BC जो है वो इस चतुर्भुज का क्या बन रहा है, विकर्ण, और विकर्ण से भुजा तो नहीं बड़ी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ से हट के यहाँ पे आते तब भी ये क्वेश्चन का जो डेटा दिया है वो सारा सेट नहीं हो पा रहा है, यहाँ से भी नहीं सेट हो पा रहा है, यहाँ से भी नहीं सेट हो पा रहा है। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है बच्चों कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको बाद में हम एक बार फिर से इसको और रीचेक करेंगे। फिलहाल अभी ये प्रथम दृष्टया ये यहाँ पर जो डेटा दिया है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ना तो इस फिगर से हो पा रहे हैं और ना ही इस फिगर से हो पा रहा है। तात्कालिक तौर पर ये दोनों स्थितियाँ जो बन रही हैं उस पर ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है। By selling an article for rupees 2300, Rekha gains 25%. If she sells it for rupees 1955, then her loss or gain percent. एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे रुपये 1955 में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा। देखो बच्चों, 2300 रुपये में कोई चीज़ को बेचा जा रहा है तो 25% का प्रॉफिट होगा। 2300 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 2300 रुपये जो मिल रहे हैं उसमें 100% जो चीज़ की कीमत होती है वो तो मिल ही रही है, साथ में 25% का प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब ये जो 2300 रुपये मिल रहे हैं ये 125% के बराबर होंगे। कितने के बराबर होंगे, 125% के। तो 2300 को 125 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1% की वैल्यू आ गई। तो कॉस्ट प्राइस, किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100% की वैल्यू क्या होगी ये देखना है। 25 से डिवाइड किया तो 4, 25 से डिवाइड किया तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 3, ये तो आएगा 460 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 1600 और 60 इंटू 4 240, 1840 रुपये। मतलब उस चीज़ की जो कॉस्ट प्राइस आई बच्चों वो कितनी आ गई, 1840 रुपये। 1840 रुपये इस चीज़ की क्या है, इस वस्तु की क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है। बट इसको बेचा जा रहा है कितने में, 1955 में। मीन्स सेलिंग प्राइस क्या है, 1955। 1955 बच्चों क्या है, सेलिंग प्राइस। मीन्स 1840 रुपये की चीज़ को बेचने पर मिल रहे हैं कितने, 1955 रुपये। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1840 से 1955 रुपये कितने ज़्यादा होते हैं, 115 रुपये। 115 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, प्रॉफिट या लॉस के लिए बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 1840। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 1840 इंटू क्या कर देंगे, 100। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा बच्चों 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। ये हो जाएगा 575 अपॉन 92। मीन्स 92 से हमको डिवाइड करना है 575 को, तो कितना आ जाएगा 575। तो 6 टाइम पूरा चला जाएगा तो 6 2 जा 12 मीन्स 2, 1 6 9 जा 54 एंड 155। ये आ गया, कितना बचा 5 2 3 7 5 2 23। पॉइंट लगा देंगे 1 0 तो 2 टाइम्स चला जाएगा तो अप्रॉक्स 6.2% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। 6.2, 2 2 जा 4 एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, है ना। कितना बच जाएगा, 10 4 6 और ये आ जाएगा आपका 12 में से 8 4, 1 0 बढ़ा लेंगे तो एग्जैक्टली 5 टाइम्स हो जाएगा तो 6.25। 6.25% का क्या होगा, प्रॉफिट। और 6.25% का प्रॉफिट कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एग्जैक्टली 6.25% का प्रॉफिट होगा।
तो किस तरीके से क्वेश्चन किया गया, देखिए 2300 रुपये में जब चीज़ को बेचा जा रहा था तो 25% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 2300 रुपये कितने के बराबर है, 125% के। तो 2300 को 125 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 100% किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस होती है। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1840। मतलब उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1840 है, और इस चीज़ को बेचा कितने में जाना है, 1955 रुपये में। 1840 की चीज़ 1955 रुपये में बेची जा रही, मतलब 115 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पूछा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 115 रुपये को हमें परसेंटेज में बताना है। प्रॉफिट या लॉस का परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस का अकाउंटिंग हम करते हैं कॉस्ट प्राइस के बेस पे, तो बेस में क्या आ जाएगा, 1840। मतलब 115 रुपये जो है वो 1840 का कितना परसेंट है, तो किसके लिए क्या करेंगे, 115 को 1840 से डिवाइड करेंगे और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेंगे, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 6.25%। तो बच्चों इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो 6.25%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QPR एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR equal 9/16 if AB equal 12 cm, BC equal 6 cm, AC equal 9 cm, then QR is equal to। चलिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC। कौन सा ट्रायंगल है, A B और ये C। दूसरा ट्रायंगल है QPR। कौन सा ट्रायंगल है, QPR, QP और R, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना, ये है। तो बच्चों जैसे पीछे भी इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट पेपर में बताया था कि जैसे इस साइड का यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, इस साइड का स्क्वायर लेंगे, यही इनके एरिया का क्या होता है, रेशियो होता है। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, क्या होगा, QR स्क्वायर, है ना। और ये कितना दिया है, 9/16 दिया, कितना दिया, 9/16। अब इस यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं वो लिख लो। AB इक्वल कितना दिया था, 12 दिया था, BC इक्वल कितना दिया था, 6, और ये कितना दिया था, 9। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू क्या है, 9, 9 का स्क्वायर हो गया अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल 9/16 हो गया। यहाँ पर बच्चों इससे एक 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो QR स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 × 9। 16 × 9 का मतलब 144 हो गया। तो QR स्क्वायर की वैल्यू 144, तो QR की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और यही पूछा गया था QR क्या है, तो QR की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। क्या किया है हमने वो आपके सामने यहाँ पर है। दो ट्रायंगल थे ABC, एक ट्रायंगल ये था, दूसरा ट्रायंगल देखो क्या दिया था, दूसरा ट्रायंगल दिया था QPR, और दोनों ट्रायंगल कैसे दिया थे, सिमिलर। और इसके बाद आगे क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मतलब ट्रायंगल ABC का जो एरिया है और ट्रायंगल PQR का जो एरिया है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या दिया था, 9/16। पीछे जो इस तरीके के कई क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये लेकर चलते थे, जैसे इस ट्रायंगल में अगर हम ये साइड ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में इस साइड को लेंगे, इस साइड को ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में इस साइड को लेंगे, या इस साइड को लेंगे तो इसमें इस साइड को लेंगे। इनके स्क्वायर का जो रेशियो है वही एरिया का रेशियो बनता है। तो यहाँ पर हमने इस साइड को और इस साइड को बेस करके ले लिया, तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, AC स्क्वायर। यहाँ पर जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, QR स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया तो ये 9/16 दिया है। अब AC की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया था बच्चों, 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया, QR का स्क्वायर इक्वल 9/16। अब इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, 16 × 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो QR स्क्वायर इक्वल 16 × 9 हो गया, तो 144। तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 144 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A wire is in the shape of a rectangle
whose sides are in the ratio 7:4. It was initially in the shape of a circle of radius very nearly equal to 31.5 centimeter, the length of smaller side of the rectangle. एक तार एक आयत के आकार में है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। यह शुरू में वृत्त के आकार में था जिसकी त्रिज्या लगभग 31.5 सेंटीमीटर के बराबर थी। आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। एक तार एक आयत के आकार में था, इस तरीके से था, है ना, ऐसे रहा होगा तार, ऐसे इसको फोल्ड करके एक आयत की शक्ल दे दी गई थी। इसकी भुजाओं का अनुपात क्या था? 7 और 4, मतलब अगर ये भुजा 7x थी तो ये क्या थी? 4x, है ना, जो कि पहले किस आकार में था? वृत्त के आकार में। पहले मतलब इसका जो ओरिजिनल स्वरूप था वो क्या था? सर्कल के फॉर्म में, इस तरीके से था। अब जरा सोचो, अगर हम इस तार को ऐसे पूरा का पूरा खोल दें, यहाँ से एक सिरा ऐसे पकड़ें, दूसरा सिरा ऐसे पकड़ें, ऐसे खींच दें, तो पूरे तार की लंबाई क्या रही होगी? जितना इस सर्कल, इस रेक्टेंगल का क्या होगा? पेरीमीटर, और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या रहा होगा? बताओ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस बिड्थ मीन्स 7x प्लस 4x, यही रहा होगा। मीन्स 7 4 11x इंटू 2 दैट इज 22x। अब ये जो हमने ऐसे तार खींच के लंबा किया, इसको अगर इस शेप में हम फोल्ड कर दें सर्कल के फॉर्म में, तो सर्कल में भी तो कहीं ना कहीं से आप पकड़ के इसको ऐसे लंबा खींच सकते हो। मतलब ये जो लंबाई रही होगी ये इस सर्कल मतलब वृत्त की परिधि के बराबर ही तो रही होगी। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है कि नहीं होती है? मतलब इस तार की लंबाई इस वृत्त की परिधि के क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ये जो चीज है वो इसके क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी। मीन्स ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 2 पाई r इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22x आ जाएगी। अब यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी 22x अपॉन 2 पाई, है ना। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 11x अपॉन पाई, 11x अपॉन पाई। ये वैल्यू आ गई रेडियस की। तो कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया था आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या है? आयत की छोटी भुजा क्या है? 4x है। तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी r इक्वल 11x अपॉन पाई आ रहा है, तो इससे x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? पाई इंटू r अपॉन 11, ये तो आएगी। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 4 इंटू पाई r अपॉन क्या आ गया? 11। अब हमें क्या रख देना है? पाई की वैल्यू रख देना, तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस क्या दिया था बच्चों? ये देखो, ये पॉइंट दिया था 31.5 इंटू 31.5 हो गया, है ना। तो 4 ऐसे लिखा रहा, पाई की वैल्यू ये रखती, अपॉन का 11 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22, कितना हो जाएगा आपका? 4 2 जा 8 इंटू 31.5 अपॉन 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28 एग्जैक्टली 4.5, 4.5 इंटू 8 करेंगे, 8 पंचे 40, 4 8 चौको 32, 4 36, 36 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर। और 36 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 36 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया वो समझ लीजिए। देखिए ये आयत था, आयत की भुजा क्या थी? एक 7x थी तो दूसरी 4x। आयत जो हमने बनाया एक तार को मोड़कर बनाया है, मतलब अगर हम इसको पूरा ऐसे खींच दें दो सिरे पकड़कर, तो इस तार की जो टोटल लंबाई बनेगी वो क्या होगी? जो आयत का परिमाप होगा, और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना आ गया? 22x। और यही इस वृत्त के फॉर्म में जब फोल्ड किया जाएगा तो वृत्त की जो परिधि होगी, सरकमफेरेंस होगी, वो तार की लंबाई के बराबर होगी। मीन्स 22x की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई r। इससे x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? पाई r अपॉन 11। तो हमसे पूछा गया था आयत की छोटी भुजा कितनी? आयत की छोटी भुजा कितनी? 4x वैल्यू रखी, और रेडियस पहले से दिया था। इस तरीके से इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।